तो दोस्तों आज आ रखे हम देवलगढ़ में। तो आज हम देवलगढ़ को एक्सप्लोर करेंगे। देवलगढ़ 52 गढ़ों में से एक गढ़ माना जाता है। 1512 में गढ़वाल के राजा अजय पाल ने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से स्थानांतरित करके देवलगढ़ में स्थापित की थी। यहाँ पे फेमस मंदिर है गौरा देवी का मंदिर, राजेश्वरी देवी का मंदिर काफ़ी फेमस है। जो यहाँ पे वास्तुकला है वो गढ़वाल की वास्तुकला को प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों चलो मंदिर में चलते हो और वहाँ पे जो पौराणिक मंदिर है, स्थल है, उनको एक्सप्लोर करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। मंदिर के बगल में काफ़ी सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं। यहाँ पे ये जो पेड़ है ये है रुद्राक्ष का पेड़। तो रुद्राक्ष का पेड़ कुछ इस तरह से होता है। इस पे जो है रुद्राक्ष लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे, लेकिन ये अप्रैल मई के महीने में ये पक्के पूरे हो जाएंगे। भगवती श्री राजेश्वरी नमः, भगवती श्री महिषासुरमर्दिनी नमः, भगवती श्री बालासुरदेवी नमः, भगवती श्री बगलामुखी नमो नमः। ओम ह्रीं वरगाय उदाहरणाय कुरुटगा ह्रीं ओम नमः शिवाय वटु भैरवाय नमः। कुलदेवताभ्यो नमः, श्रीदेवताभ्यो नमः, वटु भैरवाय नमो, नागदेवताभ्यो नमः, नृसिंहदेवताभ्यो नमः, क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः, गंड्याल देवताभ्यो नमः, एकादशोदेभ्यो नमः, पितृदेवताभ्यो नमः। हरि ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। भगवती श्री राजराजेश्वरी नमो नमः। हे तो वहाँ पे हमने जो है मंदिर के दर्शन किए, मन को काफ़ी शांति मिली। तो अभी हमारे साथ है मंदिर के मुख्य पुजारी, उनसे पूछ लेते हैं मंदिर के बारे में और जो देवलगढ़ की कहानी है, जो यहाँ की हिस्ट्री है, पुजारी जी से पूछते हैं। पुजारी जी नमस्ते। नमस्ते जी बेटा। अब पुजारी जी हम आ रखे हैं रुद्रप्रयाग से स्पेशल माता जी के दर्शन करने के लिए और आपसे मिलने के लिए भी, क्योंकि आप ही यहाँ की हिस्ट्री बता सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ के पुजारी हैं। तो थोड़ा हमें बताइए यहाँ के बारे में, जो यहाँ की हिस्ट्री है माता राजेश्वरी देवी की, और जो देवलगढ़ की कहानी है यहाँ के बारे में हमें कुछ बताइए। तो बेटा सुबह सहवाग आपको, और बहुत अच्छी बात है, कहीं भी जाते हो तो जिज्ञासा होनी चाहिए, और जिज्ञासा की परिणाम स्वरूप जो है कुछ ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। मेरा नाम कुंजिका प्रसाद उनियाल है, मैं मुख्य पुजारी हूँ श्री राजेश्वरी सिद्धपीठ देवलगढ़। अब आपने देवलगढ़ के विषय में जानकारी चाहिए है तो गढ़वाली माँ एक बोल रहे हैं दिलगुड़। दिलगुड़ को बोल होंगे दिलगढ़। जो राजा के हृदय में बसे हो, जो रानी के हृदय में बसे हो, जो प्रजा के हृदय में बसे हो, वे गढ़ नो जो दिलगढ़। ठीक। और हिंदी में बोलो देखते हैं देवलगढ़। गढ़वाली माँ कुछ लोग ये देखते हैं देवलगढ़ भी बोल रहे। हिंदी में देवलगढ़, देवल बोलने में बेटा छोटा मंदिर होता है, जहाँ पर जिस स्थान पर छोटे छोटे मंदिरों की अधिकता थी उस स्थान का नाम देवलगढ़ है। यहाँ पर राजेश्वरी का देवल, गौरी का देवल, सत्यनारायण जी का देवल, लक्ष्मीनारायण का देवल, मुरली मनोहर का देवल, स्वामी दत्तात्रेय का देवल। तो देवलों की अधिकता के कारण भी इस स्थान का नाम देवलगढ़ कहा जाता है। अब हम इतिहास की ओर आते हैं तो ये भी किंवदंती है कि कांगड़ा हिमाचल से आए राजा देवल ने यहाँ पर शक्ति उपासना की थी, और राजा देवल के नाम से स्थान का नाम देवलगढ़ पड़ा। अब जब हम शिलालेखों का अध्ययन करते हैं तो गौरा मंदिर के नीचे पुष्टि पर एक पत्थर शिलालेख है, उस पर लिखा है अजय पाल को धर्म पाठो भंडारे करो एक। अर्थात जो धर्म के नाम पे जिस पाठे का प्रचलन हुआ है वो भंडारे के यहाँ रखा हुआ है। अच्छा। उससे पहले जमाने में क्या होता था कि गढ़वाल में ड्यूल पाठ होता था। ड्यूल पाठ होता था लकड़ी का। जैसे आपने देखो जब घटाला लगाते लोग तो ड्यूल पाठ बनाते हैं, उसको नाच भरते हैं, उसके बाद दिवस जलाते हैं, उसको बोलते हैं ड्यूल पाठा। लेकिन वो ड्यूल पाठा छोटा बड़ा होता था और उसमें जो है विनिमय में दिक्कत होती थी। तो राजा ने कहा भाई कि एक नाप होना चाहिए। उस समय विनिमय का साधन था, जैसे कोई मुझे 4 पठा कोटा दे दे, मैं तेरे को एक बार 10 देता हूँ, तो अदला बदली होती थी।
ऐसी हर अनाज की होती थी। जो समय की दुकानें होती थी वो पाटे के हिसाब से चलती थी। हाँ। तो राजा ने क्या किया, धर्म पाठा बनाया, एक तांबे की कंगड़े वाला पाठा। पाठा, अच्छा। वो पाठा हर गांव हर घर में मिलेगा आज भी आपको। तो राजा का जो धर्म पाठा है वो अजयपाल ने चलाया था। तो उसके लेख, उस पत्थर की गुणवत्ता, लिखावट, भाषा और शैली के आधार पर इतिहासकारों का मत है कि राजा अजयपाल के ज़माने में इसकी स्थापना हुई साहब देवगढ़ की। राजा ने राजेश्वरी का मंदिर भवन जो है अपने लिए बनाया और गौरा मंदिर जो है पब्लिक के लिए बनाया। कुछ इतिहासकारों का ये भी मत है। अच्छा। लेकिन बनावट की दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे, मैं एक साइड से आपको बताऊंगा, गौरा मंदिर बनावट और जो उसकी शिल्प है उसको देखते हुए लगता है कि वो प्राचीन है। तो कहते हैं कि वो मंदिर पहले महिषमर्दनी या कंसमर्दनी का मंदिर हुआ करता था। अच्छा। जब सुमाड़ी के राजविलोचन काला, उस समय न्यालगढ़ क्या दिन था, देवगढ़, न्यालगढ़ का राजा था धर्मदेव न्याल। अच्छा। धर्मदेव न्याल की अनुमति से कहते हैं कि राजा देवल ने यहाँ पर इसकी स्थापना की, किसकी, गौरा मंदिर की। और गौरा की मूर्ति जब सुमाड़ी से लाए गए यहाँ, तो कहते हैं कि जो पहली पुरानी मूर्ति थी महिषमर्दनी या कंसमर्दनी की, वो बाईं तरफ कर दी गई और सेंटर में, केंद्र में जो है गौरा मंदिर, गौरी सिंह की स्थापना की गई। तब वो मंदिर गौरा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बगल में आपने देखा हुआ कि सत्यनाथ पीठ है। कहते हैं कि राजा अजयपाल ने ही सत्यनाथ पीठ की यहाँ पे स्थापना की थी। एक ज़माना वो था कि गढ़वाल के पूरे उत्तराखंड में नाथ संप्रदाय चरण रूप से विकसित हुआ और राजा अजयपाल भी उसमें स्वयं दीक्षित हो गया था। कहीं कहीं इतिहास में राजा अजयपाल को अजयपाल नाथ भी लिखा पाया हमने। इतिहास में ये वर्णित है कि कुमाऊं नरेशों और गढ़वाल के नरेशों का आपस में 36 का आंकड़ा हुआ करता था। वो बार बार गढ़वाल की जो पुरानी राजधानी थी चांदपुरगढ़ी, उस पर आक्रमण कर दिया करते थे। ठीक, तो उससे बचने के लिए ऐसा हुआ कि सन 1506 या 1512 के आसपास चंपावत के राजा ने चांदपुरगढ़ी पर जब आक्रमण किया, उस समय वहाँ का राजा था अजयपाल। तो कहते हैं कि गढ़वाल की सेना हार गई और भगदड़ मच गई। राजा जो है एक ऊँची चोटी पर जाकर उसने प्राण बचाए और वहीं से ऐसी चोटी पर पहुँचा जहाँ से केदारनाथ का कांटा दिखाई देता था। वो वहीं से भोले शंकर की तपस्या में बैठ गई एक टांग पे। ये भोलेनाथ का मुरीद है तू, मेरे राजपाट चल गई, मेरी सेना छिन्न भिन्न हुएगी। तो कहते हैं कि भगवान केदारनाथ से उनकी प्रार्थना सुनी और भोले शंकर जो है सत्यनाथ भैरव के रूप में प्रकट हुए। और तब राजा से कहा, हे राजा, मैं भैरवनाथ के रूप में प्रकट हुआ, बोल क्या चाहिए तुझे। राजा ने कहा, महाराज मेरी तो सारी सत्ता चली गई है, राजपाट छिन गया है। तो उन्होंने उठाया, उसका कंधे में बिठाया और ये कहा जाता है कि उन्होंने शरीर बढ़ाया अपना, और शरीर बढ़ाया तो राजा डर गया। राजा ने कहा, महाराज नीचे उतार दो। बोले ठीक है मैं उतार दूँ, पर तू चारों दिशाओं में देख, जहाँ तक चारों दिशाओं में तेरी दृष्टि जाएगी वहाँ तक तेरा राज होगा। उसको नीचे उतार दिया और उतार करके उसको आदेश करा कि ऐसा ऐसा स्थान है, तू यहाँ से जो है जा करके वहाँ पर इस जो तेरा उन्नत श्रेष्ठ है भगवती का, उसको ले जा करके स्थापित कर और वहीं सत्यनाथ पीठ की भी स्थापना कर। तब अजयपाल जो है 1512 या 1506 के आसपास, कुछ लोग 1300 कुछ बताते हैं इतिहासकारों का, 1512 ही है वैसे। और आकर के उसने देवगढ़ में जो है वो उन्नत श्रेष्ठ जो है उसने डोली पे सजा के और वहाँ से अपने सिपाही सारों के साथ में वो चांदपुरगढ़ की से सीधा देवगढ़ चलाया। यहाँ पर त्रिमंजिल भवन का निर्माण कराया। तीसरी मंजिल में जो है उन्नत श्रेष्ठ की स्थापना की। दूसरी मंजिल में राजा परिवार खुद रहते थे और तीसरी मंजिल में उसके सिपाही सार रहा करते थे। अच्छा। इस प्रकार यहाँ पे भगवती राजेश्वरी की स्थापना हुई। तो राजराजेश्वरी के साथ साथ में जो है यहाँ पर महिषमर्दनी यंत्र और कामेश्वरी यंत्र और बटुक भैरव की जो है यहाँ पर प्राचीन स्थापना है। और यहाँ पे दैनिक हवन की परंपरा है। यहाँ पर अखंड ज्योति की परंपरा आज भी विद्यमान रखी गई है। इसलिए जो है इस पीठ को लोग जागृत सिद्धपीठ के रूप में जानते हैं। और दूर दराज से आकर के राज खानदान से संबंधित जितने ठाकुर लोग रहे, पवार, परमार, भंडारी, कनारी, राव, तोतरा, कुंवर, बेस, धनाई, नेगी,
गौठान आदि आदि जो ठाकुर हैं, बटवाल ठाकुर, गुसाई ठाकुर, इन सब की कुलदेवी राजेश्वरी है। हम तो इसके पुजारी हैं। तो सारी जातियों के लोग आज भी आते हैं और भगवती का दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेके वापस जाते हैं। ये मैंने संक्षिप्त में आपको यहाँ की कहानी बताई। धन्यवाद गुरुजी। तो यहाँ की कहानी जो है गुरुजी ने पूरे आपको बता दिया है। आई होप आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो ये थी यहाँ की देवलगढ़ की पूरी हिस्ट्री। देख सकते हो दोस्तों, पहले के इंजीनियरों का कमाल। ये जो अटका रखा है मंदिर, ये अटका रखा है इसमें। ये जो पूरा पत्थर है, ये सिंगल पत्थर है और इस पे जो है ये पूरा मंदिर जो है टिका हुआ है। तो कुछ इस तरह से ये बना रखे हैं। तो ये है पुराने ज़माने के जो लोग थे, उनकी ये कला है, उनकी कला को ये दर्शाता है। बाहर से स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। चारों तरफ जो है ऐसे बिम्ब बना रखे हैं। इसमें जो है मंदिर का ये ढांचा अटका रखा है। सोच सकते हो कितने 100 साल हो गए तब से ये जो है मौजूद है। तो ये है हमारे यहाँ के पुराने जो लोग थे, उनके द्वारा बनाया गया था ये। तो देख सकते हो कैसे बना रखा था उन्होंने। आज चलते हैं राजा के चबूतरे में, जहाँ पे कि चबूतरा है, तो उसको भी देखते हैं वो कैसा दिखता है। वो तो वहीं पे जाके पता लगेगा। तो अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ और उसके नज़ारे देखते हैं आगे। तो गैस यहाँ पे चेतावनी लिखी है, यदि कोई व्यक्ति इस स्मारक स्थल को हानि पहुँचाएगा तो उसको जो है 1 लाख रुपए का जुर्माना, 2 साल की जेल कारावास हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ आओ तो किसी भी चीज़ को हानि पहुँचाने का काम मत करना, नहीं तो आपको भी 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसकी खूबसूरती बहुत ही प्यारी है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक ही बिम्ब बना रखा है। इसमें जो है ये वाले बिम्ब है, ये भी पूरे पत्थर के ही है। पूरा स्ट्रक्चर इसी के ऊपर अटक रखा है और इस पर कुछ लिखा है, लगता है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ कुछ लिखा हुआ है। तो संस्कृत भाषा में हो सकता है, क्योंकि हमारे तो पढ़ने में आएगा नहीं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। इस पर पूरी जो चिनाई हो रखी है ये पत्थरों की है। इसमें जो है लकड़ी का कहीं पे भी प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर पूरा, और काफ़ी मस्त दिखाई दे रहा है। देख सकते हो आप, ये बीच में पत्थर का बिम्ब है। इस पर भी जो है डिजाइन बना रखे हैं ये वाले। और जो ये वाले बिम्ब है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक इसमें जो पूरा ये छत है इसमें अटक रखी है। अब पूरा स्ट्रक्चर जो है पत्थरों से बना हुआ है। तो ये है दोस्तों यहाँ का काफ़ी सुंदर नज़ारे। तो गैस ये है चबूतरा। राजा यहाँ पे जो है अपनी प्रजा को कुछ भी सुनाता था, यानी कि जैसे कि किसी ने जुर्म कर लिया या किसी को कुछ काम देना है, जो भी काम होता था तो राजा यहाँ पे खड़ा होता था। ऐसे राजा वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे आके। अब प्रजा कहाँ पे खड़ी होती थी मैं आपको दिखाता हूँ। तो प्रजा यहाँ पीछे जो ये फील्ड बनाया है, उस टाइम तो पता नहीं कैसा रहा होगा। तो यहाँ पे जो है प्रजा खड़ी रहती थी। ये चारों तरफ जो है चबूतरे के उस टाइम फील्ड रहा होगा।
तो यहाँ पे प्रजा खड़ी रहती थी और यहाँ पे जो है राजा जो है उनको बताता रहता था कि क्या करना है, कहाँ से हमला होगा, कहाँ से नहीं होगा, जो भी उनकी बातें रही होगी उस ज़माने की। तो यहाँ पे जो है भाई आज राजा अजय पाल वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे खड़े होके। तो ये है पीछे चबूतरा। तो जो ये पूरा चबूतरा है इसमें कुछ लिखा हुआ है, तो जो भी लिखा है ये समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन पूरी दीवार पे लिखा हुआ है, यहाँ बाहर की तरफ भी, अंदर की साइड भी, और जो नीचे है वहाँ की साइड भी, वो चारों तरफ लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो गेट का डिज़ाइन काफ़ी मस्त है भाई। तो यह है गौरा देवी का मंदिर। तो गौरा देवी के मंदिर के नज़ारे काफ़ी प्यारे हैं। लेकिन गेट पे जो है ताला लगा हुआ है, तो हम जो है अंदर देख नहीं सकते हैं। अंदर भी दिखाई दे रहा है, तो अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से है दोस्तों। गेट में ऐसा लगा हुआ है, पूरा जालीदार गेट है। तो यह गौरा देवी का मंदिर। काफ़ी प्यारी जगह है दोस्तों। और एक मंदिर यहाँ पे भी है, यहाँ पे जो है बैठने के लिए बना रखा है। यहाँ से काफ़ी मस्त हवा चल रही है यहाँ पे। यहाँ से नज़ारे कुछ इस तरह से चारों तरफ के, तो देख सकते हो काफ़ी ऊंचाई पे है ये मंदिर। तो गैस ये है गौरा देवी का मंदिर, काफ़ी भव्य है। यह मंदिर माँ पार्वती को समर्पित है। तो दोस्तों यहाँ के नज़ारे आपने देख लिए, काफ़ी मस्त नज़ारे हैं। और यहाँ पे जो है बहुत ही सुंदर हवा चल रही है। तो जो है कि हम इतनी ऊंचाई पे आ रखे हैं यहाँ, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है आके। एकदम शांत जगह है, कोई शोर शराबा नहीं, चारों तरफ सिर्फ हवा की आवाज़ आ रही है। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम रोड में आ चुके हैं। अब जो वहाँ के पुजारी थे उन्होंने देवलगढ़ की पूरी हिस्ट्री बता दी है, तो आपको हिस्ट्री भी पता लगी होगी देवलगढ़ की। तो दोस्तों अब चलते हैं घर की तरफ। तो वीडियो अगर पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं एक नई पहाड़ी लाइफ स्टाइल के साथ एक नए ब्लॉग में।